नमस्कार, मैं कबीर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल उनका कायनाम में। तो आज फिर से हम आपके लिए आए हैं एक नया वीडियो। नमस्कार, मैं मंगेश बोरकर, डायरेक्टर टू संबोधि करियर एकेडमी मुंबई और ठाणे ब्रांच। हमारे देश में जो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि मैंने अभी 10th किया, मैंने अभी 12th किया, मैंने अभी ग्रेजुएशन किया, मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो उसके बाद मैंने क्या करना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम एजुकेशन लेते क्यों है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने ये जो क्वेश्चन है ये बहुत हमेशा आता है। उनके पेरेंट्स के सामने भी ये क्वेश्चन होता है। मैं 15 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ, करियर काउंसलिंग करता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में, यूपीएससी, एमपीएससी, स्टाफ सिलेक्शंस, एलआईसी, बैंक्स, ये सारी जो एग्ज़ाम्स है, रेलवेज़, आरआरबी वगैरह, उसके बारे में हम गाइडेंस करते हैं। बच्चों को क्लर्क से लेके आईएएस कैसे बनना हम बताते हैं। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे जब करियर काउंसलिंग के लिए या एजुकेशनल काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स आते हैं, तो हम यह देखते हैं कि स्टूडेंट्स को जो बेसिक चीज़ें होती है करियर के बारे में, मतलब मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, और मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मैंने क्या पढ़ना चाहिए, मैंने कौन सा कोर्स करना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स कहते हैं कि ये करना है, तो इसलिए वो उनके विश के लिए वो करते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स उनके जो मैक्सिमम फ्रेंड्स करते हैं, मैक्सिमम जो ग्रुप करता है उसके हिसाब से जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से जाते हैं। ये तीनों केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आप कर रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है। मतलब आपको म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, इंटरेस्ट है, और आपने म्यूज़िक में अगर करियर करना है तो म्यूज़िक का कोई कोर्स कर लिया, लेकिन उसकी अगर 3 साल बाद, 5 साल बाद उसका शिक्षण लेने के बाद अगर उसकी मार्केट वैल्यू नहीं रही, तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। तो बेसिकली 10th के बाद 12th के दरमियान या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्टूडेंट्स ने अपना जो एक फ्यूचर करियर है उसके बारे में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा 10th के बाद क्या करना चाहिए इसके बारे में मैं बात करूँगा। स्टूडेंट्स ने, जैसे 10th की एग्ज़ाम हुई है, तो स्टूडेंट्स लोगों ने ये समझना चाहिए कि उसके बाद उनको 11th 12th करना ही है। जिन्होंने 12th की एग्ज़ाम दी है उन्होंने ये ध्यान में रखना है कि ग्रेजुएशन करें। मैक्सिमम लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो ग्रेजुएशन करें, भले ही वो आर्ट्स में करे, कॉमर्स में करे, साइंस में करे, मेडिसिन में करे, इंजीनियरिंग में करे, वेटरनरी में करे, एग्रीकल्चर में करे, लेकिन वो ग्रेजुएशन करे। क्योंकि आज हमारे देश में जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो मैक्सिमम ग्रेजुएशन लेवल पे अच्छी है। और ग्रेजुएशन होने के बाद भी स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखना है कि हर जगह पे आज कंपटीशन काफ़ी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इंफॉर्मेशन, जैसे अगर मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, फॉरेन सर्विसेज में जाना है, रेवेन्यू, इनकम टैक्स में, कस्टम्स में, ऑडिट अकाउंट, डिफेंस स्टेट्स, ऐसे सर्विसेज में अगर जाना है तो मुझे यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देनी होती है। अगर मुझे सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के माध्यम से पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना है, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, तो उसके लिए भी यूपीएससी की अलग से सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की एग्ज़ाम होती है। अगर मुझे स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में जाना है, इकोनॉमिक सर्विसेज में जाना है, तो उसके लिए भी यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है। अगर मुझे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी जाना है तो उसके लिए एनडीए और सीडीएससी के माध्यम से अलग एग्ज़ाम्स होती है। एनडीए की एग्ज़ाम तो जिसने 11th 12th साइंस में किया है वो बच्चा दे सकता है। सीडीएससी की एग्ज़ाम सारे स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन वो ग्रेजुएशन बेसिस पे होती है, और उसमें काफ़ी सारा साइंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, ये सारी जो बातें हैं वो उसमें होती है। तो हमें यूपीएससी थ्रू क्या क्या ऑप्शंस है ग्रेजुएशन के बाद या फिर 12th बेसिस पे, ये हमें पता होना चाहिए। फिर ग्रेजुएशन के बाद अगर हमें स्टेट में अगर जॉब चाहिए, भले ही वो लड़का यूपी का हो या फिर बिहार का हो या फिर मध्य प्रदेश का हो या महाराष्ट्र का हो, तो हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट की डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, जिसे एसीपी कहते हैं, तहसीलदार, इस लेवल पे स्टेट सर्विसेज होती है। अलग अलग नाम से वो अलग अलग स्टेट्स में जानी जाती है।
उसके लिए भी स्टूडेंट का ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, और उसमें भी सारा का सारा मतलब जो इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल अफेयर्स, और फिर रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारी बातें होती है। तो इसके बारे में भी स्टूडेंट को अगर 10th 12th में ही पता चल जाता है तो आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही वो इस सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकता है। अभी हाल ही में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज जिनका 10th हुआ है, 12th हुआ है और ग्रेजुएशन हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल पे निकली थी। तो स्टूडेंट्स ने मतलब जो लड़का 10th पास हुआ है, 12th पास हुआ है, ग्रेजुएट हुआ है, उन्होंने ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ लाखों की तादाद में हमारे सामने आती है तो वो छोड़नी नहीं चाहिए। उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके अगर उसमें हम कॉम्पीट करते हैं तो 10th और 12th हुए लड़कों को भी एक बहुत ही कम उम्र में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट होने का मौका मिलता है। और उसमें भी लगभग सिलेबस, जो बेसिक सिलेबस है ये वही होता है। जैसे रीजनिंग होता है, उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स होता है, और जो बाकी जो जनरल नॉलेज की जो बातें हैं, जनरल स्टडीज़ जिसे बोलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें होती है। वैसे ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब प्रोवाइड करने वाली एजेंसी या कमीशन हम बोलेंगे। स्टाफ सिलेक्शन के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी ब्रांचेस है, इनकम टैक्स है, ऑडिट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, नार्कोटिक्स है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट, इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल का स्टूडेंट जिसने केवल 12वीं की है वो लड़का क्लरिकल कैडर में जा सकता है 12th के बाद। तो 12th के बाद ये 12th क्वालिफाइड लड़कों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फिर अगर वो ग्रेजुएट होता है तो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप बी लेवल तक की, ग्रुप बी गैजेटेड, नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स लेवल की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर बैंकिंग है हमारा इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड, जिसके माध्यम से नेशनलाइज बैंक में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने के बाद क्लर्क या फिर बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इस लेवल पे जा सकते हैं। और अगर उनका स्पेशलाइज अगर एजुकेशन हुआ होगा, जैसे MBA है, MSc है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर एग्रीकल्चर, वेटरनरी में, तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऐसे पोजीशंस पे भी जा सकते हैं। कभी कभी LIC, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक्स, ऐसी भी वैकेंसीज, या फिर ESIC, एम्प्लॉइज स्टेट कॉरपोरेशन इंडिया, ऐसी वैकेंसीज भी आती रहती है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक बेस है जो जनरल नॉलेज मतलब जनरल स्टडीज़, उसको थोड़ा सा ऊपर की लेवल पे हम कहेंगे, जिसमें एंशिएंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक का सारा सिलेबस, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सारा। और बेसिकली सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कॉमन है रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश, और फिर थोड़ा बहुत कभी कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीज़ें। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारी 10th टू ग्रेजुएशन लेवल पे अगर क्लियर होती है, हम उसको समझ लेते हैं, ग्रास्पिंग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा मतलब जिसने अच्छे से एफर्ट्स लिए हैं वो ग्रेजुएशन के बाद अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। उसको एम्प्लॉयमेंट मिलनी ही है। सिर्फ ये बात है कि उसका मोटिवेशन जिस तरह से है, उसका एम जिस तरह से है, उसको उस हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उस हिसाब से वो उस लेवल पे पहुंचेगा। क्योंकि कोई पेरेंट्स चाहते हैं या फिर कोई परिवार वाले लोग चाहते हैं या फिर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं मुझे इसी लेवल पे जाना है, क्लर्क लेवल पे, या फिर मैक्सिमम ग्रुप बी लेवल पे ऑफिसर बनना है, या फिर एक गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, तो उनकी सोच के हिसाब से वो उसी लेवल पे जाएंगे। जिसने सोच लिया कि मुझे IAS ही बनना है, IPS ही बनना है, डिप्टी कलेक्टर ही बनना है, DYSP ही बनना है, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे जाना है स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनकी सोच के हिसाब से और उनके एफर्ट्स के हिसाब से अगर हमारे जैसे लोगों का उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल गया तो वो बिल्कुल एट द एज ऑफ 22-23 बहुत ही हायर पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, प्रोवाइडेड उनका जो ये प्रयास है, उनके जो एफर्ट्स है, उनका जो ये इनिशिएटिव है, ये 10th 12th लेवल पे ही किसी ना किसी माध्यम से समझ के शुरू होना बहुत आवश्यक है। तो मैं काफ़ी सारी बातें तो मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि 10th
और 12th के बीच ही हमने हमारा एम, हमारे करियर ऑप्शंस समझ लेना चाहिए। ग्रेजुएशन के बीच में भी हम बाकी जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड करियर ऑप्शंस है उसकी जानकारी लेके पढ़ाई कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना कि हमारा 11th 12th इसमें तो हमें काफ़ी सारी 12th की पढ़ाई करनी होती है, लेकिन 13, 14, 15 में हम लोग बहुत ज़्यादा कॉलेज के माहौल में जब जाते हैं तो पढ़ाई नहीं करते। इनफैक्ट कॉलेज की भी हम बहुत सीरियसली पढ़ाई नहीं करते। लेकिन इस दरम्यान अगर हमने हमारे ग्रेजुएशन के बाद करियर ऑप्शंस अगर ढूंढ लिए और डिसाइड कर लिया तो इस दरम्यान का जो 3 साल का जो पीरियड है वो जो स्टूडेंट बहुत ही प्रोडक्टिवली कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज करेगा उसका भविष्य एकदम उज्जवल रहेगा। कॉरपोरेट सेक्टर में वर्ल्ड वाइड लेवल पे GRE, TOEFL जैसी एग्ज़ाम्स है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स प्रोग्राम्स भी होते हैं, अलग अलग क्षेत्र है। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट में ही आना चाहिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स कॉरपोरेट में भी वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे स्कोप्स है, लेकिन उस स्कोप्स को भी हमने जानना एक प्रॉपर एज में बहुत ज़रूरी है। तो भीड़ के पीछे ना भागिए, अपने जो भी डाउट्स है, हमारे जैसे जो गाइड है जो काफ़ी सालों से इस क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे आप अगर मिलते हो, उनका अगर साथ लेते हो तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। और मैंने जैसे शुरुआत में कहा था उसी दिशा में हम लोगों का एक प्रयास रहता है। हर साल हम वो चीज़ करते हैं। हमारे विद्याविहार ब्रांच में मुंबई में और हमारे ठाणे ब्रांच में हर साल हम अप्रैल के मिड से लेके मई के मिड तक एक कोर्स चलाते हैं जिसको हम करियर फाउंडेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस नाम से हम उसको जानते हैं। और इस कोर्स के दरम्यान हम बेसिकली 9th से लेके 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भारत के जो एग्जिस्टिंग करियर्स है गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट्स में और वर्ल्ड वाइड जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम उनको मैनेजमेंट में क्या चीज़ें हैं वो बताते हैं, इंजीनियरिंग में क्या है, मेडिसिन्स में क्या है, फार्मास्यूटिकल में क्या है, आर्ट्स, कॉमर्स, कल्चर, ये जो सारी जो ब्रांचेस है एजुकेशन की उसमें क्या है वो बताते हैं। साथ ही साथ आज की डेट में ऐसा है कि अगर किसी स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू जॉब चाहिए, लो से लेके हाई तक, या फिर कॉरपोरेट में भी जॉब चाहिए, या फिर वर्ल्ड वाइड बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब चाहिए, तो उसका एप्टीट्यूड अच्छा होना, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना, उसकी पर्सनालिटी अच्छा होना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रोग्राम में, इस पर्टिकुलर सेशन में जो लगभग हमारा 20 डेज़ का सेशन होता है, उसमें ये सारा मोटिवेशन, ये सारे डायरेक्शंस, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एप्टीट्यूड जिसमें हम रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक सेक्शन है मैथ्स का, फिर साथ ही साथ इंग्लिश और मोटिवेशन, एथिकल डेवलपमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम करवाते हैं, जिससे उस स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, मोटिवेशन भी उसको मिलता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि पिक्चर क्लियर होना कि मैंने अभी 10th किया है तो मैं आगे क्या करूं, मैंने अभी 12th किया है तो आगे क्या करूं, मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, करने के बाद मैं क्या करूं। ये सारी की सारी बातें 9 to 12 के दरमियान ही उसकी मतलब उसको समझ में आ जाती है। तो ये हम लोग उसमें करते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से जिन्होंने अभी 10th 12th की एग्ज़ाम्स दी है, जो ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और अगर संबोधि करियर एकेडमी की कभी भी ज़रूरत महसूस होती है तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं www.iasbanksambodhi.com और 8108016455 ये हमारा मोबाइल नंबर भी है। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं और हमसे, हमारे विद्याविहार और ठाणे ईस्ट दोनों के ब्रांच में हम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। He established this modern state of Punjab in almost 1790 onwards. Lahore was like a capital. Amritsar. So the most important thing with respect to this particular six, which is related to Treaty of Amritsar. जनता का इना चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबाएं, जिससे हमारी हर एक वीडियो के बारे में आप लोगों को